अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक इज इंक्यूबेटर। इंक्यूबेटर एक बॉक्स लाइक होते हैं, ठीक है, और इसके अंदर हम खास एनवायरनमेंट देते हैं जो हमारा सैंपल है या हमारे जो कल्चर प्लेट्स है उनको, ठीक है। इसके अंदर खास टेम्परेचर पे 0 to 80 पे आप इसको रख सकते हैं। मोस्टली हम 37 पे रखते हैं, ठीक है। कल्चर प्लेट्स होती हैं हमारे पास, सैंपल्स होते हैं डिफरेंट, ह्यूमिडिटी और इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड लेवल्स जो है वो आप उनको कर सकते हैं, ठीक है, चेंज कर सकते हैं। वो उस हिसाब से इंक्यूबेटर्स बने गए हैं, ठीक है। अभी आपने सिलेक्ट करना है अपने यूज के हिसाब से। अगर आपका ज्यादा यूज है बड़ा आप यूज कर लेंगे, और अगर कम यूज है, आपकी लैब में स्पेस भी नहीं है, तो छोटे साइज के भी इंक्यूबेटर्स होते हैं। इसकी पूरी डिटेल जो है वो मैं आपको भी लेक्चर में शो करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। टुडेज टॉपिक इज़ इंक्यूबेटर, ठीक है। इट इज़ हीट इंसुलेटेड बॉक्स यूज टू ग्रो एंड मेंटेन माइक्रोबायोलॉजिकल और सेल कल्चर्स, ठीक है, एंड देयर टेम्परेचर मेंटेन्ड, ठीक है, फ्रॉम 0 to 80 डिग्री सेल्सियस। मोस्टली हम 35-37 पे रखते हैं टेम्परेचर, ठीक है। तो ये एक इंसुलेटेड सा बॉक्स होता है जो कि स्टेनलेस स्टील या एलुमिनियम का बना होता है, और इसके अंदर हम जो है मुख्तलिफ माइक्रोबायोलॉजिकल और सेल कल्चर्स और जो हमारे सैम्पल्स होते हैं उनको एक ख़ास टेम्परेचर पे हमने रखना होता है, ख़ास ह्यूमिडिटी पे, या कुछ को ख़ास कार्बन डाइऑक्साइड लेवल्स जो होते हैं वो वाले इंक्यूबेटर्स उस पे हम रखते हैं, और उनके लिए मुख्तलिफ पर्पसेस होते हैं। अभी मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। अच्छा जी, यूजेस क्या है? इट इज़ यूज़ टू ग्रो सेल कल्चर्स, ठीक है, कल्चर्स के लिए हम यूज़ करते हैं। उसके बाद जर्म कॉलोनीज़ के लिए, ठीक है, जो हम जर्म्स, ये फूड अथॉरिटीज़ जो होती है ना, जो फूड सैम्पलिंग करती हैं मुख्तलिफ होटल्स वगैरह में, तो वो सैम्पल्स लेते हैं और फिर जर्म्स की कॉलोनीज़ जो हैं वो उसमें ग्रो की जाती हैं, ठीक है। उनको एक ख़ास टेम्परेचर और ख़ास ह्यूमिड एनवायरनमेंट में रखा जाता है और फिर देखा जाता है कि कॉलोनीज़ बनी हैं कि नहीं, ठीक है। फॉर ब्रीडिंग पर्पसेस ये इंसेक्ट्स वगैरह ये जूलॉजी में जो है ये यूज़ होते हैं। उसके बाद है फॉर कंट्रोल सैम्पल स्टोरेज, ठीक है, सैम्पल स्टोरेज के लिए हम ये यूज़ करते हैं। और कई बार 24 आवर्स के लिए हम सैंपल को रख देते हैं, फिर उसमें हमने टेस्ट वगैरह करने होते हैं, ठीक है। फॉर ग्रोइंग क्रिस्टल्स, प्रोटीन क्रिस्टल्स वगैरह के लिए हम यूज़ करते हैं। अच्छा, इट मेंटेन्स ऑप्टिमल टेम्परेचर, ठीक है, ख़ास टेम्परेचर इसमें हमने मेंटेन करके रखना होता है। ह्यूमिडिटी लेवल्स जो हैं वो ख़ास होते हैं, ठीक है। उसमें नीचे ना वो वाटर इवेपोरेटिंग इस तरह चैम्बर्स होता है जिसकी वजह से वो ह्यूमिडिटी मेंटेन होती है। और गैसियस कंटेंट यानी कि कुछ में कार्बन डाइऑक्साइड जो है ख़ास उसका लेवल मेंटेन होता है, ठीक है। अब ये मुख्तलिफ टाइप्स के होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड होता है, इसके अंदर जो है वो डिटरमिन्ड परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ठीक हो गया। उसके बाद ह्यूमिडिटी वाला जो इंक्यूबेटर है इसके अंदर टेम्परेचर के साथ साथ ख़ास ह्यूमिडिटी के लेवल भी मेंटेन्ड होता है। उसके बाद स्टैंडर्ड जो होता है इसमें ग्रेविटी और फैन असिस्टेड कन्वेक्शन और टेम्परेचर जो है वो मेंटेन्ड होता है। उसके बाद जो कूल वन है दे वर्क एट टेम्परेचर क्लोज टू और बिलो एम्बियंट टेम्परेचर, ठीक है। इसके अंदर लोअर वो होता है टेम्परेचर का। उसके बाद शेकिंग टाइप होती है, ये कॉन्स्टेंटली शेक करता है, ठीक हो गया। इसके बाद हाइब्रिडाइजेशन इंक्यूबेटर्स होते हैं, ये हाइब्रिडाइजेशन बॉटल्स में इसमें होती हैं और वो रोटेट होती हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ हमारे पास होते हैं लाइक बकेट इंक्यूबेटर्स, डबल एनक्लोजर इंक्यूबेटर्स होते हैं, रिवॉल्विंग बैरल इंक्यूबेटर, ठीक है, राउंड बॉटम ड्वेलिंग टाइप भी इंक्यूबेटर्स होते हैं, ट्रफ टाइप होते हैं कुछ। ये मुख्तलिफ टाइप्स होते हैं अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, और आपको क्या ग्रो करना है, कितना जो है सैंपल है आपका, उस हिसाब से ये सारा कुछ होता है, ठीक है। अच्छा, ये जो इंक्यूबेटर होता है इसकी जो आपको बता दें कि इसकी जो होता है कि वॉल्यूम जो है ये डिपेंड करता है कि आपने कितना बड़ा लिया, ठीक है, आपकी कितनी रिक्वायरमेंट है। उसके बाद जो है एक्सटर्नल डायमेंशंस पे जो है कि कितना बड़ा आपने लिया या आपकी स्पेस कितनी है उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। एलुमिनियम का बना है या स्टेनलेस स्टील का, ये भी आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो किया जाता है, ठीक है। और ग्रेविटी और फैन फोर्स कन्वेक्शन आप यूज़ कर रहे हैं, ये भी आपकी उस पर डिपेंड करेगा क्या क्या आपकी रिक्वायरमेंट है। डिजिटल और एनालॉग ऊपर कंट्रोल और डिस्प्ले होता है इसमें, ठीक है, वे अभी मैं आपको दिखाऊंगी भी। शेल्व्स होते हैं इसमें ताकि आप उसमें वो रख सकें अपने मटेरियल, और ग्लास डोर होता है और सेफ्टी फीचर्स होते हैं कुछ, ये सारा अभी मैं आपको बताती हूँ। दिस इज़ इंक्यूबेटर, इसका जो इंटरनल वॉल्यूम होता है, डायमेंशन इसकी, ये आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से लेते हैं, ठीक है। अगर आपके ज़्यादा काम है तो आप बड़ा ले सकते हैं,
और जो एक्सटर्नल डायमेंशंस हैं वो आपकी स्पेस को जो आपके पास मौजूद है उसके हिसाब से देखी जाती हैं, ठीक है। अब ये एलुमिनियम का भी हो सकता है, स्टेनलेस स्टील का भी हो सकता है। स्टेनलेस स्टील इज़ बेटर क्योंकि वो आप क्लीन कर सकते हैं, ठीक है। और जो है ये ग्रेविटी और फैन फोर्स कन्वेक्शन जो होती है वो भी टेम्परेचर की यूनिफॉर्मिटी को इम्पोर्टेंस पे डिपेंड करती है, ठीक है। और फैन फोर्स जो है वो अप्रोप्रिएट होता है ताकि यूनिफॉर्मिटी रहे, ठीक है। और डिजिटल और एनालॉग कंट्रोल डिस्प्ले होते हैं ऊपर, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर टेम्परेचर जो आपको शो होता है, शेल्स होते हैं, ठीक है। और इनर ग्लास स्टोर है जैसे मैंने अभी आपको दिखाया है। और इसके ऊपर सेफ्टी फीचर्स होते हैं, ठीक है। अलार्म सिस्टम होता है कुछ में ताकि टेम्परेचर जो है हाई लो वो जो है वो मालूम हो सके, ठीक है। ये सेफ्टी इनर ग्लास स्टोर है, ये जो आप देख रहे हैं राइट साइड पे, ठीक है। इसके अंदर हमने मुख्तलिफ कल्चर प्लेट्स और ये सारे जो है अपने सैम्पल्स हैं, ठीक है, जो हमारे पास आए हुए हैं वो हमने रखे हुए हैं बायोकेमिकल टेस्ट के सारे वो रखे हुए हैं वायल्स, ठीक है। तो ये हम इसलिए यूज़ करते हैं